अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आज की ऐसी दो नमाज लेकर के हाजिर हुए हैं। ये दो नफिल नमाज आज आपको दोनों नमाज को पढ़ लेना है, फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आप इन दोनों नफिल नमाजों को पढ़ लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो दो नफिल नमाज बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा खास नमाजें हैं। तो आप इन दोनों नमाजों को पूरे तवज्जो के साथ में अच्छे से अदा कर लीजिए और फिर इसका कमाल अपनी आंखों से देखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इन नमाजों को किस तरीके से पढ़ना है, नियत कैसे करनी है, इसकी फजीलत क्या है, हर एक मालूमात हम आपको देंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए आपकी जरूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम आपको पहली नमाज बताने जा रहे हैं, ये नमाज है आपकी तमाम हाजतों को पूरा होने के लिए, यानी कि आप अपनी तमाम हाजतों को पूरा होने के लिए इस नफिल नमाज को आज पढ़ लेंगे तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। चाहे आपकी हाजत मालो दौलत को पाने के लिए है, शादी के लिए है, पसंद की शादी के लिए है, नेक और जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए है, कर्ज की अदागी के लिए है, औलाद के लिए है, औलाद में बेटा या बेटी को पाने के लिए है। दोस्तों, यहाँ पर हमने सिर्फ चंद हाजतों का नाम लिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब एक एक हाजत का नाम लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इस नमाज को पढ़ लीजिए, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस नमाज को पढ़ने के लिए क्या करना है कि पाक साफ बावजू हो जाएं और फिर आप जहां नमाज पढ़ते हैं वहां पर आप खड़े हो जाएं। अगर खड़े नहीं हो सकते हैं, यानी कि कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है कि आप बैठ करके नमाज पढ़ते हैं तो बैठ करके पढ़ लें। तो दोस्तों, खड़े होने के बाद या बैठने के बाद आपको नियत इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरीके से आपको नफिल नमाज की नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद अगर मर्द है तो अल्लाहु अकबर कहते हुए अपना दोनों हाथ कान के लौ तक ले जाएं। अगर औरतें हैं तो अब अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ को कंधे तक ले जाएं। इतना करने के बाद में आप नियत बांध लें। फिर आप सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद में आप औज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर आपको सूरे फातिहा पढ़ लेनी है। सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 5 बार सूरे इखलास पढ़ लें। सूरे इखलास कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को पूरा आप 5 बार पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू में जाएं, फिर 2 सजदे करें और फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में फिर से 5 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है। 5 बार सूरे इखलास पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू में जाएं, 2 सजदे करें और अतहियात पढ़ने के लिए बैठ जाएं। यानी कि आपको अतहियात पढ़ने के लिए बैठ जाना है। अतहियात पढ़ें, फिर उसके बाद आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में 3 बार सूरे इखलास पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, पहली और दूसरी रकात में 5 बार पढ़ना है,
तीसरी रकात में आपको सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ लेनी है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू करें, फिर 2 सजदे करें और फिर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में फिर से 3 बार सूरह इखलास पढ़ लेना है। सूरह इखलास आपको सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और कायदे में बैठ जाएं। फिर आप अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और फिर कोई सी भी एक दुआए माशूरा पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में आप सलाम फेर लें, आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। इतना करने के बाद में आप 10 बार दुरूद पाक पढ़ लें। 10 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद में अपना दोनों हाथ उठा करके आप दुआ मांगें। आपकी जो हाजत है, जो आपको पूरा करवाना है, जिस हाजत को आपको पूरा करवाना है, आप उसकी दुआ मांगिए। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जितनी भी हाजतें होंगी, आपकी तमाम हाजतें आज से लेकर के एक एक करके पूरी होती चली जाएंगी। यानी कि आज एक हाजत पूरी होगी, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। ऐसे करते करते आपकी जितनी भी हाजतें होंगी, आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी पहली नमाज। अब हम आपको दूसरी नफिल नमाज के बारे में बताते हैं। ये नमाज 2 रकात की है, यानी कि इस नमाज में आपको 2 रकात नमाज अदा कर लेनी है। इसकी फजीलत ये है कि अगर आप गरीब हैं तो आप अमीर हो जाएंगे, आपके घर कारोबार में बरकत होने लगेगी, आपकी दुकान है, कारोबार है, जो भी है उसमें आपका बरकत होगा, आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाएगी। और इसके साथ में इसकी फजीलत ये भी है कि आपके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बरकत भी होगी और आपके तमाम गुनाह माफ़ भी कर दिए जाएंगे। बस आपको इस 2 रकात नमाज को अदा कर लेना है। इस नमाज को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि पाक साफ बावजू होकर के पाक साफ जंघे पर खड़े हो जाएं। मर्द औरत तरीका सेम रहेगा, वही रहेगा जो हमने बताया। नियत आपको इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरीके से आपको 2 रकात नफिल नमाज की नियत कर लेनी है। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए अपना दोनों हाथ उठाएं। अगर मर्द हैं तो कान के लौ तक, अगर औरतें हैं तो अपना दोनों हाथ कंधों तक ले जाएं। ले जाने के बाद में आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद में आपको सबसे पहले सना पढ़ लेना है, फिर आप औज़ पढ़ लें, फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, फिर आप सूरह फातिहा पढ़ लें। सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ, इस सूरह को पढ़ने के बाद में 3 बार आप सूरह काफिरून पढ़ लें। सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, इस सूरह को आपको पूरी सूरह को पूरा 3 बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें। सूरह इखलास, कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, सूरह काफिरून और सूरह इखलास को आपको पूरा 3 बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू करें और 2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में फिर आप 3 बार सूरह फलक पढ़ लें। सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इस सूरह को आपको पूरा 3 बार पढ़ लेना है। उसके बाद में आप 3 बार सूरह नास पढ़ लें। सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी कि सूरह फलक और सूरह नास को 3 बार आपको पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप अतहियात पढ़ें और फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई एक दुआए माशूरा पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद में आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। इतना पढ़ लेंगे तो इसकी बरकत ये होगी
کہ آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی، آپ کے پاس بہت ساری مال و دولت آ جائے گی، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو، اس نماز کو ضرور سے پڑھ لیں، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔